ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका यह 16वां मंत्र है। कवच का पाठ शुरू करने के पहले इस मंत्र को कम से कम 5 बार जरूर कर लेना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ ये है कि नमस्तेस्तु महारौद्रे, हे महान रौद्र रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। महाघोर पराक्रम वाली देवी आपको नमस्कार है। महान भय को नष्ट करने वाली और सुखों को देने वाली हे देवी आपको सत सत नमन है। जिन लोगों को भय लगता है, डर लगता है और जीवन को लेकर के आशंकित रहते हैं, उन सभी लोगों को नवरात्र में इस मंत्र का जप 1000 बार जरूर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी इस मंत्र को पढ़ते हुए हवन मत कीजिएगा। हवन करने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। इस मंत्र से भूल करके भी कभी हवन न करें, सिर्फ इस मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। करने से बढ़ेगी आमदनी, होगी बरकत। नवरात्र में किस दान से आएंगी खुशियां, दूर होगा संकट। नवरात्र में करें 10 महादान, माँ दुर्गा बनाएंगी बिगड़े काम। देखिए काल चक्र। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे उन खास चीजों के बारे में जिनका दान करने से बढ़ेगी आपकी आमदनी, होगी बरकत, साथ ही मिलेंगे आपको ढेरों लाभ और दूर होंगे सभी कष्ट। इसके अलावा काल चक्र में आज क्या कुछ है खास, इस पर भी जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर। नवरात्र स्पेशल काल चक्र में आज जानिए कि अलग अलग चीजें दान करने से कैसे मिलेंगे आपको अलग अलग फायदे। नवरात्र में माँ दुर्गा के लिए किए जाने वाले 10 दान बनाएंगे आपके सारे काम। 12 राशियों के कौन से खास उपाय दिलाएंगे 12 राशि वालों को सफलता। आज के शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन साबित हो जाए आपके लिए गुड लक। आज किस चीज का लेन देन न करने से बनेंगे आपके सारे काम, ये बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्र में। घर में रखा झाड़ू रोक सकता है आपकी आमदनी और बढ़ा सकता है खर्च। कैसे, जानने के लिए देखिए आज का वास्तु टिप। अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120460250 और 0120460250। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120460250 और 0120460250। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 सितंबर 2014 दिन मंगलवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो सुबह 11:50 तक रहेगी। अर्थात आज नवरात्र का छठा दिन भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात में 9:36 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज माँ कात्यायनी की पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान है और रवि योग रात 9:36 तक रहेगा। चलिए, इसी के साथ अब बारी आ गई है आपके गुड लक का मुहूर्त जाने की। पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज अगर आप कोई भी जरूरी या शुभ काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं तो जरा अपने गुड लक मुहूर्त पर भी आप गौर कर लीजिए, क्योंकि इस मुहूर्त में किया गया काम आपको ज्यादा लाभ देगा। आज दोपहर 2:59 से 4:35 तक अमृत मुहूर्त है। इस समय कोई भी जरूरी काम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपका घर बीमारियों का घर बन गया है, जहां परिवार का हर सदस्य बीमार रहता हो, तो ऐसे में नवरात्र पर
क्या करें खास दान जिससे परिवार के सभी लोगों की सेहत अच्छी रहे और घर में बरकत आए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, नवरात्र में गाय का घी अगर दान किया जाए तो इससे परिवार की बीमारियां दूर होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। नवरात्र में अगर केले का दान किया जाए तो भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नवरात्र में चीनी का दान करने से घर के सदस्यों की आयु बढ़ती है और नवरात्र में दूध का दान करने से दुखों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र में जरूरतमंद लोगों को मालपुआ खिलाने से भी बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। नवरात्र का समय है बड़ा परम पवित्र समय है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादई धन भोजनई ददादि वित्तम पुत्राणाम अति धर्मे गतिम शुभान। नवरात्र में जो लोग माता दुर्गा की धन से, मन से, तन से पूजा करते हैं उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। यह हमारे शास्त्रों का वचन है। और अब बारी आ गई है राशि फल के बारे में आपको बताने की। सबसे पहले मेष राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों को मित्रों से सहयोग मिलने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आज आपके सरकारी काम भी बनेंगे। शासन सत्ता में बैठे हुए लोग आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें और हनुमान जी को लड्डू समर्पित करें। लाल मसूर की दाल का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं शर्मिला हरियाणा से। शर्मिला जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। जी, मेरा नाम शर्मिला है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1973 और पंडित जी से मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे नौकरी कब तक मिलेगी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार कामयाब नहीं हुई। शर्मिला जी, अभी भी आपने जो प्रश्न किया है तो प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और आजीविका भाव में मंगल स्वगृही होकर के बैठा हुआ है। मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। किसी तरह से इनका मेल मिलाप नहीं हो रहा है। ऐसे में उत्तर जो होता है निराशाजनक होता है। अभी आपके नौकरी मिलने की कोई संभावना भविष्य में नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, अब बारी आ गई है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन नवरात्रि में मां कात्यायनी की कृपा उन पर बनी रहे, इसके लिए उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का पूरा दिन व्यस्त रहेगा। देखिए, ग्रह गोचर जो है उसके आधार पर आज थोड़ा सा आपके पैसों का अपव्यय हो सकता है, अर्थात दूसरी भाषा में ये कहें कि आपके पैसों का कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन आज आपका जो गोचर है, गमन स्थान का जो आपके स्वामी है, वो ये कहता है कि आज आप यात्रा ना करें वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जो आज आपको उपाय करना है नवरात्र में, उसमें उपाय ये है कि आप भोजन में दही का सेवन जरूर करिएगा और अगर हो सके तो एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइए और सफेद चंदन केसर के साथ घिस करके माँ दुर्गा को भी लगाएं और स्वयं भी लगाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप जिंदगी की हर रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह है अच्छी पर्सनालिटी का ना होना। तो ऐसे में नवरात्र में करें एक खास दान जिससे आपको मिलेगी आकर्षक पर्सनालिटी और बनेंगे सारे काम। आइए, कौन सा है वो दान जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन सा है वो दान जिससे हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाए। नवरात्र में शहद एक ऐसी वस्तु है जिसका दान करने से मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार आता है। वैवाहिक जीवन को यदि सुखी बनाना है तो नवरात्र में इत्र की शीशी और सुहाग की सामग्री ये भी किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में हर प्रकार के सुख की अनुभूति होना शुरू हो जाती है।
और अब बारी मिथुन राशि के बारे में जानने की आ गई है। मिथुन राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से विशेष उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और नौकरी करते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके नौकरी में आपको तरक्की जरूर मिलने वाली है। लेकिन बंधुवर, आप यात्रा ना करें। यात्रा करने से आज आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें और उड़द की दाल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। ओम बुंग बुधाय नमः का भी जप आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो गोचर है उसके आधार पर थोड़ा सा पैसों का नुकसान हो सकता है। परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रॉपर्टी में आपको लेकिन मुनाफा मिलेगा। अभी आपके ऊपर शनि की ढैया 2 नवंबर 2014 तक है। ओम सोम सोमाय नमः का आप जप कर लें और शिवलिंग का जल से अभिषेक कर लें। सफेद वस्त्र धारण करें तो निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से विशेष उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन का लाभ होगा और आज आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप कर लें और स्वयं आप लाल वस्त्र धारण करें। सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए उन्हें कौन से विशेष उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातक वाहन अर्थात व्हीकल्स गाड़ी खरीदने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, खान पान का सुख मिलेगा और यदि किसी प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया है तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। आज आपको चाहिए कि अपने दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा पहने और हरा वस्त्र धारण करें। गणेश जी की पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में कौन से एक खास चीज दान करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और माँ दुर्गा की कृपा जीवन भर आप पर बनी रहेगी, ये सब आपको बताएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। माँ दुर्गा बनाएंगी बिगड़े काम, देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल काल चक्र में। आज नवरात्र का छठा दिन है। ऐसे में नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए करें 10 खास चीजों का दान जिससे माँ प्रसन्न होकर दें आपको ढेरों वरदान। यही आज कालचक्र में पंडित जी हम सभी को बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन उसके पहले अगर आपने मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों का राशिफल और आज के उपाय मिस कर दिए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि एक बार फिर पंडित जी आपको बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले तक के जातकों को आज कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे उन्हें माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त हो सके। पंडित जी बताइए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः का एक माला जप कर लीजिए और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं, खास करके महिलाएं, आज अगर अपने घर में तुलसी का पौधा लगाती हैं तो जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरा होगी। और सफेद चंदन का तिलक केसर के साथ आज माँ दुर्गा को भी लगाएं और स्वयं भी लगाएं, इससे कल्याण होगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें उड़द की दाल आज दान करना चाहिए और ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। इसी तरह से जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और पलाश की लकड़ी से हवन भी करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को
लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? हर काम में सफलता पाने के लिए आज किसी गरीब व्यक्ति को चने की दाल और गुड़ जरूर दान कीजिए। साथ ही आज पैसों का लेन देन अगर न करें तो उचित होगा। ये आज का सक्सेस उपाय है। मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नवरात्र में किस खास फल का करें दान? अब ये जानने की बारी आ गई है। पंडित जी बताइए कौन से फल का दान करने से ये कृपा प्राप्त होगी? नवरात्र में 7 अनार, 9 सीताफल के साथ एक पीले रंग का कपड़ा किसी मंदिर में दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए नवरात्र में मीठी रोटी जरूरतमंद लोगों को खिलानी चाहिए। जो लोग महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, श्री कुल के साधक हैं, ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अनार का फल लीजिए और उसको तोड़ करके उसके दानों को स्वच्छता से निकालिए। स्फटिक के श्रीयंत्र पर या पारे के श्रीयंत्र पर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अनार के दानों से श्री यंत्र का 1008 बार अर्थात सहस्रार्चन करें। ऐसा करने पर जहां आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, वहीं आपके आय स्रोत की भी वृद्धि होगी और समाज में आप श्रीमान बनेंगे। पूजा के अंत में अनार के दाने उठा करके लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण करें। इसका भी पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वीणा असम से। वीणा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम सौरभ गोस्वामी है। डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी 1992, दिन बुधवार, शाम के 7 बजे का है। पंडित जी, वो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आगे नहीं पढ़ना चाहता है, भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। और पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में भी जानना चाहती हूँ। उसका जन्म 21 मार्च 1992 है, रात के 2:13 पे। उसके शादी और करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक सौरभ के बारे में आपने प्रश्न किया है तो बताऊं कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के 2:13 पे। उसके शादी और करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक सौरभ के बारे में आपने प्रश्न किया है तो बताऊं कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः मंगल और सूर्य बन रहे हैं। तृतीय एकादश की दृष्टि है, बृहस्पति से इत्तिसाल भी हो रहा है। सौरभ का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने बेटे के बारे में जो प्रश्न किया है तो विवाह में तो अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। नौकरी में सफलता जल्दी मिलेगी। चलिए, अब तुला राशि वाले जातकों की बारी आ गई है। तुला राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों को तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और आज आपको अपने बोलने पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप कहीं कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जो सामने वालों को बहुत दुखी कर दे। तो आज पानी में थोड़ा सा दूध डाल करके उससे स्नान कीजिए और इत्र का प्रयोग आज जरूर कीजिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ आप जरूर करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंकिता मुजफ्फरपुर बिहार से। अंकिता जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/8/1988 जी, मुजफ्फरपुर बिहार में, 4:10 सुबह का। जी जी। तो पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। और मेरे पति ने, हम लोगों ने मिलकर लोन लिया था जमीन खरीदने के लिए, बट हमारा अभी तक जमीन नहीं हो पाया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा जमीन हो पाएगा कि नहीं मेरे नाम से कभी। देखो अंकिता, पहला प्रश्न है बेटा आपका नौकरी का। तो आपके आजीविका भाव का स्वामी
आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि अपनी उच्च राशि में तुला राशि में है। नौकरी तो आपको मिलेगी, लेकिन अभी नौकरी मिलने में आपको कम से कम 2.5 वर्ष का समय लग सकता है। आप अपने मन को छोटा ना करें, दिल को छोटा ना करें, और आप हर शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ जरूर किया करें। ये आपको सरकारी नौकरी दिलवाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक जमीन का प्रश्न है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश है। जमीन खरीदने में थोड़ी सी अड़चन दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मंगलवार के दिन मसूर की दाल और तांबे का लोटा 4 बार आप दान करें तो आपका जमीन भी हो पाएगा। अब बारी आ गई है वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में जानने की। तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन का लाभ होगा, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, बड़े बुजुर्गों की कृपा प्राप्त होगी और रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज पुरुष सूक्त अर्थात वेद के 16 मंत्रों का पाठ करें, खैर की लकड़ी से हवन करें और तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। आपके घर में रखा झाड़ू बढ़ा सकता है आपकी मुसीबतें और करा सकता है धन का बड़ा नुकसान। इससे बचने के लिए करें झाड़ू से जुड़ा वास्तु टिप। बताएंगे आपको हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप देखते रहिए। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में। बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप, जिसको अपनाने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, खर्च कम होंगे और घर में बरकत आएगी। पंडित जी बताइए। आज घर में कहीं भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, और आज नहीं कभी भी घर में झाड़ू खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए, और न झाड़ू को पैर लगाना चाहिए और न झाड़ू को लागना चाहिए, वरना घर में बरकत नहीं होती और धन की बर्बादी होती है। तो इस बात का अगर विशेष रूप से महिलाएं ध्यान रखें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि काफी कुछ घर में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब धनु राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं से आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा धन का नुकसान हो सकता है, तो आज आप ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप कर लें। चना और गुड़ का भोग भगवान विष्णु जी को लगाएं और पीपल की लकड़ी से हवन करें तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन मां भगवती की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों के सरकारी काम बनेंगे। किस्मत आपकी बुलंद है, लेकिन यात्रा आज आपको टालनी चाहिए। स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही है, तो आपको ओम संग शनश्चराय नमः का जप करना चाहिए और कंबल किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान करना चाहिए। नीला वस्त्र भी धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अचानक आने वाले संकट से बचने के लिए और कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करने के लिए नवरात्रि में क्या करें दान जिससे बन जाए आपके सारे बिगड़े काम, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। नवरात्र में गुड़ का दान करने से शोक और अचानक आए संकट से मुक्ति मिलती है। कानूनी मामलों में सफलता के लिए मीठी चीजें बना करके किसी पात्र व्यक्ति को दान करें, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल काल चक्र में। चलिए जल्दी से जान लेते हैं नवरात्र में किए जाने वाले उस खास दान के बारे में जिससे आपके संतान के जीवन में आने वाले सारे कष्ट हो जाएंगे दूर। पंडित जी बताइए। नवरात्र में श्रीफल अर्थात नारियल का दान करने से बच्चों के जीवन में आई हुई परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपके बच्चे के पढ़ाई में कोई बड़ी दिक्कत आ गई है तो उस निमित्त संकल्प करके आप नवरात्र में नारियल का दान करिए और
नवरात्र में अगर तिल का दान किया जाए, नवरात्र में अगर तिल का दान किया जाए तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। जो लोग नवरात्र में काला तिल किसी को दान करते हैं हवन करने के लिए, वो लोग निश्चित रूप से अकाल मृत्यु से सुरक्षित हो जाते हैं। अकाल मृत्यु उनकी नहीं होती है, ये शास्त्र की प्रबल धारणा है। तो किसी भी हवन करने वाले व्यक्ति को अगर आप काला तिल दान कर सकते हैं, ये सौभाग्य आपको मिल रहा है, तो आपको ये दान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे मां अम्बे की कृपा उन पर बनी रहे। आज कुंभ राशि के जातकों को परिवार का पूरा सुख मिलेगा। सरकारी काम भी आपके बन जाएंगे और कहीं से आपका रुका हुआ बड़ा पेमेंट भी आपको मिल जाएगा। आज आपको हनुमान जी का भी दर्शन पूजन करना चाहिए और तुलसी में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन मां अम्बे की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम में मुनाफा होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और खान पान का भी आज आप आनंद उठा पाएंगे। तकदीर आपकी आज बुलंद है, इसमें कोई संदेह नहीं। माथे पर केसर का तिलक लगा लीजिए और केले के पेड़ में जल चढ़ाइए। अगर आज ब्राह्मण को आप खीर खिलाते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपके भाग्य की स्थिति और मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। कल कालचक्र में हम आपको बताएंगे महाअष्टमी और महानवमी के दिन कैसे करें कन्या पूजन जिससे आपकी 9 मनोकामनाएं हो जाए पूरी।